नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और अगले आधे घंटे में आपके तमाम सवालों को हम शामिल करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप हमें कीजिए क्लियरली 7045220000 पर। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर। आप अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं शो को लाइव देखने के साथ साथ #AskAwaz लिखकर। ये शो लाइव जा रहा है, इसलिए आप अपनी लाइव क्वेरीज भी पोस्ट कीजिए। शो के अंतिम भाग में हम कुछ क्वेश्चंस को सोशल मीडिया से लाइव पिक भी करते हैं, तो फटाफट से अपने क्वेश्चंस आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भेजना शुरू करें। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मानस जायसवाल के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद है। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप मार्केट्स का। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन बाजार के लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 40 पॉइंट्स चढ़ा तो निफ्टी ने 41 पॉइंट की बढ़त हासिल की। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग रही। PSU बैंक, मेटल्स, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर रहे। ऑयल एंड गैस, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी मजबूती रही, जबकि IT कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया। बैंक निफ्टी 325 पॉइंट और मिड कैप्स 462 पॉइंट चढ़कर 58,101 और 60,287 पर क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स के 30 में से 26 स्टॉक्स में बिकवाली रही। निफ्टी के 50 में से 36 स्टॉक्स नीचे बंद हुए। बैंक निफ्टी के 12 में से 7 स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली। अब रणनीति आपकी क्या हो सकती है अगले सत्र के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। एक आउट परफॉर्मेंस आज हम मिड कैप स्मॉल कैप्स बैंक निफ्टी में देख रहे थे। डेटा, डेरिवेटिव डेटा हो या चार्ट्स हो, क्या इंडिकेट कर रहे हैं अगले सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर? स्ट्रैटेजी क्या रखें? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, लेकिन मेरा समझना है कि अब आपको खरीदारी तभी करनी है जब 25,825 के ऊपर अगर निफ्टी कल सस्टेन करे 25,825 के ऊपर, तब खरीदारी करेंगे। हालांकि जो ओवरऑल ट्रेंड है, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड में कोई रिवर्सल का कहीं साइन नहीं है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए कल अगर 25,825 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो खरीदारी करेंगे 25,750 के स्टॉप लॉस से। फिर आप 26,025 तक के टारगेट सेट करके चल सकते हैं। तो अभी तक का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन केवल एक लेवल का ध्यान रखिए, 25,825 उसके ऊपर खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिव है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। मेरा समझना है कि कल अगर 58,250 58,250 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे तो बिल्कुल खरीदारी करेंगे। 58,000 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 58,750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में भी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इंडेक्स स्पेसिफिक। मानस स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? बिल्कुल, देखिए पहले तो PI इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर PI इंडस्ट्रीज ने हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो PI इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 3649 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3800 तक के टारगेट्स पॉसिबल है PI इंडस्ट्रीज में। टाटा कम्युनिकेशन में भी खरीदारी माफ करिए, टाटा कंज्यूमर में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ, तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करेंगे। 1174 के स्टॉप लॉस से 1235 1235 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जो रेकमेंड किए गए हैं। फटाफट से सवालों करते हैं शामिल। ब्रजेश पहले भी हुआ, बुलंदशहर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ब्रजेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। नमस्कार जी। ये साइन DLM लिया मैंने 200 से। ओके, किस भाव की आपकी एंट्री है? 505 505 की बाइंग है। होराइजन क्या है आपका साइन DLM में? 200 शेयर्स हैं। नहीं, कितना समय आप रख सकते हैं स्टॉक को? नहीं रख, हम लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 ईयर्स भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, लंबी अवधि का व्यू है। साइन DLM माइनस 506 की खरीदारी है। देखिए, मार्च से पहले हमने अच्छी खासी गिरावट देखी थी स्टॉक में, लेकिन मार्च से अगर आप देखें तो स्टॉक में जो गिरावट है वो थम गई है। स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 400 और 375 की रेंज में। मेरा समझना है कि चांस लेना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो इस बार 375 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं आप। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, अगर 500 510 के ऊपर निकलेगा तो फिर रिकवरी में 625 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, रवि से बात करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है रवि शर्मा। दिल्ली नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मेरे पास DCB बैंक के 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 142। ओके,
हाँ जी, तो आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? नजरिया 6 मंथ तक का है मैम, मैं 6 मंथ तक रख सकता हूँ। ओके, 6 मंथ तक रख सकते हैं। डीसीबी बैंक 142 की खरीदारी है, 70 रुपए का फायदा फिलहाल हो रहा है। क्या सजेशन? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है। ये सही है कि काफी समय से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखिए जनवरी के मंथ में भी 165 के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। इस बार के पैटर्न थोड़े डिफरेंट है। ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 165 को पार करके 190 200 की रेंज में आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें 134 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। वैभव से बात करते हैं, जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। वैभव नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? आप सभी को नमस्कार मैम। मेरे पास 3000 शेयर हैं जियो फिन के, बाइंग है 315 और 1 साल के अप्रोक्सीमेटली होल्ड पीरियड। ओके, 315 की बाइंग जियो फाइनेंशियल, 3000 शेयर्स है। डिस्क्लोजर भी दे दे, जियो फाइनेंशियल और नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए मानस, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए मार्च से लेकर जुलाई तक हमने बढ़िया रैली स्टॉक में देखी, 200 रुपए से लेकर 340 तक। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अगर हमें चार्ट्स पे देखना हो पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव ये है कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। केवल 38.20% करेक्ट हुआ है पिछली रैली का। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें। 270 का स्टॉप लॉस लगा ले। 330 रुपए के ऊपर अगर निकलेगा तो 380 390 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी तक का मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है चार्ट्स पे। धन्यवाद। ओके, राजकुमार का सवाल लेते हैं, बीकानेर राजस्थान से कनेक्टेड है। राज बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते मानस सर। नमस्ते। और जिस तरह से आप ऑनेस्टली हम सभी दर्शकों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं, इसके लिए आपको मेरे पूरे दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरा सवाल ये है मैम कि मेरा टाटा मोटर 782 डी मर्जर से पहले मैंने परचेज किया था। 782 मेरा एवरेज प्राइस है, 126 शेयर है। और दूसरा मेरा सवाल है ओएनजीसी का, वो मेरा है 270 के आसपास है मेरा परचेज एवरेजिंग प्राइस है। तो उस पर क्या विचार है आपका? मेरा 2 साल का नजरिया है, 2 साल तक मैं होल्डर रख सकता हूँ, तो क्या बेनिफिट होगा? कैसे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो राज अप्रिसिएशन के लिए। रही बात आपके स्टॉक्स की, तो मानस जैसे इन्होंने मेंशन किया, ओएनजीसी 272 की बाइंग है, 14-15 रुपए नीचे है। टाटा मोटर्स डीमर्जर से पहले खरीदा हुआ है, 782 की यहाँ पर बाइंग है। क्या सलाह रहेगी? तो अब अगर टाटा मोटर्स के चार्ट देखें तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आने के लिए 460 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर 460 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि लोअर लेवल पे 370 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए, मेरा रिकमेंडेशन है कि 370 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओएनजीसी में रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने लगा है। वीकली और मंथली चार्ट काफी ठीक लग रहे हैं। मेरा समझना है कि ओएनजीसी तैयार है एक बाउंस बैक के लिए, जिसमें शायद 290 300 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी बने रहना चाहिए और 245 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं बीएन पाठक सवाल पूछने के लिए। पाठक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? पाठक जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए इनका सवाल लेते हैं, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सवाल है इनका, एमटार टेक पर 1525 की बाइंग है, 25 शेयर्स है, अच्छे मुनाफे में है अभी तो, 1000 रुपए ऊपर ऑलमोस्ट। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा रहा है मानस, अगर आप पिछले कुछ सेशंस देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली चला है। क्या राय रहेगी इनके लिए? देखिए पिछले 2 मंथ तो स्टॉक के लिए काफी बेहतरीन रहे हैं। 1425 से 2550 तक की रैली देखने को मिली है। आज हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। मीडियम टर्म का आउटलुक रखें, 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम रखें, 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 2900 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। डॉक्टर बीआर सैनी जयपुर से कनेक्टेड है हमारे साथ। डॉक्टर सैनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। मेरे पास इंडो फार्मा है 200 शेयर 1347 पे परचेज किए हुए हैं
तो ओके लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ ये कई दिन से नीचे चल रहा है, तो क्या ये अपनी वो 1400-1500 निकल जाएगा के ऊपर? ओके पूछ लेते हैं 1347 की बाइंग औरोबिंदो फार्मा। अभी तो 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, व्यू लॉन्ग टर्म का है, बट जैसे इन्होंने कहा 1300-1400 पार करेगा क्या, 1500 तक जा सकता है क्या, क्या सलाह मानस? देखिए काफी समय से 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। हाई टॉप्स हाई बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। 1070 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अभी के लिए 1300 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, लेकिन 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर 1400-1425 की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। तो अभी के लिए बने रहिए 1070 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ है संदीप शर्मा अमृतसर से। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास ना वेल्सपन के शेयर्स नमस्ते। हैं 5000 शेयर्स Okay. हैं वेल्सपन के, और ये मैंने बाय किए Okay. थे एट द रेट ऑफ 128। ओके तो आई कैन होल्ड इट फॉर द 1 or 2 months ओनली। तो मेरे को बताइएगा आपकी सजेशंस। ओके ओके महीने 2 महीने का व्यू है। वेल्सपन लिविंग 128 की बाइंग है, 131 पर बंद हुआ तो इनके भाव से 3-4 रुपए ही ऊपर है, क्या सलाह रहेगी? देखिए पिछले करीब 2 मंथ से अगर देखें तो जो गिरावट है वो थमी है स्टॉक में। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन डेली चार्ट पे मिला है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि चांस ले लें। 2 मंथ की बात है तो 114 रुपए के स्टॉप लॉस है, 114 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 135 135 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो 160-65 तक की रेंज दिखा देगा। ओके बात करते हैं देवेंद्र से, लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ गुड इवनिंग मैम। मेरे पास जयकॉर्प evening. हैं 122 रुपए में लिए हुए हैं, 2 महीने पहले Okay. 3 महीने। अभी इसको 2-2.5 महीने रखना चाहता हूँ, Okay. होल्ड करूँ अभी या सेल कर दूँ? ओके शॉर्ट टर्म व्यू है आपका, हालांकि जैकॉब जी जी 122 की बाइंग है, 1000 शेयर्स 169 पर ट्रेड हो रहा है, 47 रुपए ऊपर है, निकल जाएं लेके मुनाफा या रखे भी? नहीं, आई थिंक होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि देखिए पॉजिटिव ये है कि पिछले करीब 3-4 हफ्ते अगर आप देखें तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है, 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक अगर ये 180 के ऊपर निकलेगा तो 220 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो बिल्कुल पोजीशन में बने रह सकते हैं। अशोक हैं हमारे साथ हैदराबाद से। अशोक जी नमस्कार, नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास एलटी फूड्स के 100 शेयर है 472 में और लॉस में चल रहा है, अभी क्या करूं? एलटी फूड्स 472 की बाइंग है, 315 रुपए। आपका भाव क्या है खरीदारी का? 472, राइट? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो थोड़ा नीचे आपके बाइंग प्राइस से। आप मुझे होराइजन और बताइए कितने समय रख सकते हैं आप इस स्टॉक को? इनको मैं अभी 6 महीने रख सकता हूँ। ओके क्या सलाह रहेगी एलटी फूड्स पर? 56 रुपए का नुकसान, 3 महीने रख सकते हैं। तो देखिए पिछले 3 मंथ में स्टॉक ने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि 500 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 200 मूविंग एवरेज पे भी जो गिरावट है वो थम नहीं रही है। स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया था लेकिन 100 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ आपको तभी मिलेगी जब 440 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। अगर 440 के ऊपर निकला तो जो आपकी बाइंग प्राइस है वो लेवल जरूर देखने को मिल जाएंगे, तब शायद आपको 500 या 510 तक की रेंज भी स्टॉक दिखा सकता है। तो अगर आप 380 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहे तो बिल्कुल बने रहिए। 440 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी स्टॉक पे। ओके तो ये रही सलाह आपके लिए एलटी फूड्स पर। बात करते हैं अब सतारा से नेताजी ने एक सवाल भेजा है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? आप सुन पा रहे हैं? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। 2 शेयर्स इन्होंने भेजे हैं डिटेल्स। एक तो है अशोक लेलैंड का और दूसरा है पॉली कैप का। अशोक लेलैंड इनके पास 366 की बाइंग है, 74 शेयर्स हैं, और पॉली कैप 3150 शेयर्स मुझे नहीं लगता होंगे मानस, ये शायद
9 शेयर्स होंगे, 3150 की इनकी बाइंग होगी, राइट। तो काफी शानदार मुनाफे में है ये पॉली कैब में। अशोक लेलैंड में मुझे लगता है शायद वाइसा वर्सा होगा इनका प्राइस, बट एनी विच वे टेक चेक दीजिए, और अगर इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है तो क्या सजेशन? तो देखिए अशोक लेलैंड में पिछले मंथ ही माफ करिएगा, दो मंथ पहले हमने ब्रेकआउट देखा, स्टॉक ने 130 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेक किया है। इसके जो टारगेट है, इस ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो 170-75 की रेंज में आते हैं। आई थिंक यहाँ पर अपनी पोजीशन को आप होल्ड करिए, 124 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 175 की टारगेट सेट कर लीजिए, तो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली स्टॉक में है। पॉली कैब में भी हाई टॉप साइड बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, और ध्यान रखिए स्टॉक ने अपने 2024 के हाई को भी ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर निकला है, तो एक बढ़िया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। बस आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट करना है। अब आपको स्टॉप लॉस 7200 के नीचे लगाना है, 7200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर हमें ऊपर की तरफ एक टारगेट सेट करने हो तो वो 8000 से लेकर 8100 की रेंज में आते हैं। ओके, बात करते हैं अब मनीष की। उन्होंने सवाल हमें एसएमएस के थ्रू भेजा है पुणे से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 500 शेयर्स 807 की बाइंग है एसबीआई में, क्या सजेशन? देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पिछले करीब 7-8 मंथ से हम हाई टॉप साइड बॉटम्स का ट्रेंड देख रहे हैं। स्टॉक ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे 900 रुपए का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रेक कर दिया है, और अगर हमें 6 महीने के टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 1150 से 1200 रुपए की रेंज में आते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहिए, हर डिप पे खरीदारी करिए जब तक स्टॉक 870 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए एसबीआई पर। एक और सवाल ले लेते हैं। मेहुल ने एक सवाल भेजा है, मैं अहमदाबाद से, सुजलॉन एनर्जी पर 21000 शेयर्स है, एवरेज बाइंग 77 की, तो क्वांटिटी तो काफी ह्यूज है, 70 रुपए का नुकसान भी हो रहा है, तो लॉसेस भी काफी हैं उस हिसाब से कि क्वांटिटी बड़ी है, क्या करें अभी इस पोजीशन में? देखिए पिछले करीब अगर हम 1-2 हफ्ते का पैटर्न देखें तो यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन है। स्टॉक ने 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर हाई टॉप साइड बॉटम पे कंफर्मेशन दिया, और अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, 54 रुपीज के आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। आप ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें तो पहले तो आपको ध्यान रखना है 61 के स्तर को, अगर 61 के पार निकलेगा तो फिर आपको 75 रुपीज तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा देगा, तो अभी के लिए बने रहिए, 54 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। एक व्यूअर हमारे साथ और कनेक्टेड है, संजय हैं दिल्ली से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैम। मैम RVNL है 531 शेयर 430 का प्राइस पे, और एक है L&T फाइनेंस 111 111 शेयर 199 पे। तो इसमें RVNL तो लॉस बहुत है, तो इसको क्या करें, रखें, ऐड करें या निकल जाएं? और L&T फाइनेंस तो प्रॉफिट में है, तो इसको भी अभी लॉन्ग टर्म चलने दें या निकाल लें? ठीक है, तो L&T फाइनेंस तो 199 की बाएंगे, यहाँ फायदा हो रहा है। RVNL में डेफिनेटली नुकसान है क्योंकि 531 की खरीदारी है, रख सकते हैं अगर सजेशन दिया जाए लंबी अवधि के लिए दोनों स्टॉक्स को, या निकालने की सलाह, क्या राय रहेगी आपकी मानस? तो देखिए RVNL में आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने अभी कुछ हफ्ते पहले बाउंस बैक दिखाया, लेकिन स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला और वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रेंथ तो नहीं है स्टॉक में। और देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 375 रुपए के ऊपर निकलेगा, 375 के ऊपर निकलेगा, तभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 314 का लगा के रखिए। अगर 314 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली स्टॉक से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो शायद 300 का आंकड़ा ब्रेक करके 275 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। L&T फाइनेंस तो काफी बेहतरीन लगता है, आज ही हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट पे देखा है। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने हो तो 305 रुपए के आते हैं, 264 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, 264 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। एक और व्यूअर है हमारे साथ, पृथ्वी सिंह हैं, सवाल पूछने के लिए। पृथ्वी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 2 आरबी इंफ्रा किस भाव पे लिया हुआ है आपने, और आपका होराइजन क्या है? 65 पे है मैम, जो काफी दिनों से लिया हुआ है, और पंजाब एंड सिंध बैंक है मैम। ये किस लेवल की बाइंग है? भी 65 पे मैम। 65 की बाइंग है पंजाब एंड सिंध बैंक, आरबी इंफ्रा भी 65 की बाइंग है, दोनों में नुकसान काफी है, क्या करें मानस अब इन दोनों शेयर्स में? देखिए अगर हम IRB की बात करें पहले, तो IRB में स्टॉक ने कुछ रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे दिखाए हैं।
अभी करीब 5 या 6 हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, वहां से हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुए। 4 दिन पहले स्टॉक ने इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, जिसके टारगेट 48-49 के आसपास के आते हैं। तो उनकी जो परचेजिंग प्राइस है वो तो काफी ऊपर की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल के साइन है, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर बने रह सकते हैं। 42 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे पहले आपको 48 को टारगेट करना है। स्टॉक अगर 48 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 52-54 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। दूसरे में पंजाब एंड सिंध बैंक की बात की, उसके चार्ट्स में नहीं देख पा रहा हूँ, तो इस पे क्यों नहीं दे पाऊंगा मैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। और पंजाब एंड सिंध बैंक, मानस अगर आगे चार्ट्स मिले तो प्लीज राय दीजिएगा। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करें क्वेश्चंस को पिक। चलो वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन आप सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करेंगे। सरोज का एक सवाल है, वेस्ट कोस्ट पेपर पर 50 शेयर्स 609 की बाइंग है, 1 साल का नजरिया है और होल्ड करें या निकाल दें स्टॉक को, तो बताइए मानस। 609 की बाइंग वेस्ट कोस्ट पेपर में। ओके, तो देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर में ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक सपोर्ट है 440 का। अगर 440 के नीचे फिसला तो नीचे की तरफ 380 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए 440 का स्टॉप लॉस लगा लें। एक सवाल है नारायण शर्मा का, 2 स्टॉक्स इनके पास। एक है HDFC बैंक, 938 की बाइंग है, 18 शेयर्स हैं। और दूसरा है ITC होटल, यहाँ भी 90 शेयर्स है और 198 की बाइंग है। तो HDFC बैंक एट 938, ITC होटल एट 198 और 6 मंथ्स का व्यू है दोनों शेयर्स में। तो देखिए HDFC बैंक में पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये 1000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो उसके ऊपर कम से कम 100 रुपए की रैली स्टॉक दिखाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए। 950 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है HDFC बैंक में। ITC होटल्स में थोड़ा अप्रोच कॉशियस रहेगी। पिछले करीब 2 मंथ स्टॉक के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 205 रुपए पे सपोर्ट है, इसलिए 205 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्ट्रेंथ 230 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर वो लेवल निकल जाएंगे तो फिर वापस आपको 250 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए 204 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ओके, बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन की। ये हमें भेजा है विकास कुमार ने और इनका ऑप्शंस के जरिए एक ट्रेड है। इन्होंने जियो फाइनेंशियल का नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 310 का, भाव है 9 रुपए। क्या करें? तो देखिए जियो फाइनेंशियल में अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई। देखिए जियो फाइनेंशियल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 300 रुपए का। आपके पास ऑप्शन में पोजीशन है तो 300 रुपए का स्तर ध्यान रखिए। अगर 300 रुपए के नीचे जाए तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाना है। लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक 315 रुपए के ऊपर निकला, तो फिर आपको 335 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए जियो फाइनेंशियल पर। कुछ सवाल, अब ये सारे सवाल अब तक हम एक्स से ले रहे थे, अब कुछ सवाल पिक करते हैं हम फेसबुक से। और फेसबुक पे भी कुछ सवाल हमें आ रहे हैं और ये सवाल एक हमें मिला है रोहित की तरफ से और सवाल है इनका यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 940 की बाइंग है, लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं और जो नज़रिया है वो भी लॉन्ग टर्म है। क्या करें यूनाइटेड स्पिरिट्स में? तो देखिए एक बढ़िया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, मेरे ख्याल से निकलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। 1300 रुपए पे अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया स्टॉक में। ऊपर की तरफ 1650 को आपको टारगेट करना है, लेकिन अगर 1650 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको करीब 300 रुपए तक की रैली और दिखा देगा। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहिए। 1300 रुपए का आपको अगर चाहे तो आप 1300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, एक और सवाल मिल रहा है। नीरज हमें ये सवाल भेज रहे हैं और इनकी पोजीशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4922 की, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से HAL में बने रहिए। ये सही है कि स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन लोअर लेवल पे 4600 से लेकर 4500 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो 4500 रुपए की स्टॉप लॉस से बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद 5000 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 5500-5600 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो 5500-5600 तक की जाने की प्रोबेबिलिटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4694 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। मानस कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए बस ये पंजाब सिंध बैंक रह गया था तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुए हैं।
तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 28 रुपए की स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 35 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 45 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। डिस्क्लोजर है कि जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है उन स्टॉक्स में। ओके, शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।